भक्तामरप्रणतमालिमणिप्रभाणामद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। बोले देवादिदेवादिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 7। त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्धकारम्। श्लोक की व्याख्या। भगवान की स्तुति पाप को क्षय करने वाली होती है। कल हम सभी ने देखा, वैसे वीतरागी भगवान हमें कुछ देते नहीं हैं, ना ही वो दे सकते हैं। फिर भी व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है। क्यों करता है? वो देने में निमित्त बनते हैं। जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है, एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। न यह आत्मा पैदा होती है न मरती है, न दूसरा हमारे लिए उपादान रूप से कुछ कर सकता है। फिर भी जो सहयोग लिया जाता है वह भी उतना ही जरूरी है। जो हम सहयोग लेते हैं सामने वालों से वो निमित्त कहलाता है। प्रभु भी हमारे जीवन में निमित्त ही होते हैं, वो कर्ता के रूप में कभी नहीं होते। अन्य धर्मों में ईश्वर इस जीव को स्वर्ग अथवा नरक पहुंचा देते हैं, लेकिन जैन धर्म ये कहता है ईश्वर न हमें स्वर्ग पहुंचाएंगे न ही वो हमें नरक भेज सकते हैं। ये सत्य है। भगवान हमें ना ही ऊपर पहुंचाएंगे ना ही नीचे पहुंचाएंगे। भगवान एकदम न्यूट्रल रहते हैं। जब भगवान न्यूट्रल रहते हैं तो उनकी आवश्यकता ही क्यों जीवन में? एक प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में उठता है, जो पढ़े लिखे हैं खासकर उनके मन में उठता है। जब जैन धर्म में भगवान कुछ कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं हैं, फिर हम उनका आलम्बन लें क्यों? सीधा सा गणित है। व्यक्ति दूसरे का आलम्बन लेता तब है जब उसके जीवन में वो सहयोगी का रोल अदा करता है। ऐसे ही है ना, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं करे तो हम उनका आलम्बन क्यों लें? कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा उठती है, क्योंकि वीतरागी प्रभु कुछ नहीं कर सकते। तीर्थंकर भगवान अनंत बलशाली होते हैं, लेकिन एक आत्मा को भी, निगोदिया जीव को वो भगवान नहीं बना सकते। निगोदिया जीव तो छोड़ो, अपने ही घर के चिराग को भी वो भगवान नहीं बना सकते। अपने ही पोते को आदिनाथ भगवान ऊपर नहीं उठा पाए, है ना। उनके रहते हुए भी, भगवान के समोसरण में रहते हुए मारीची संसार में भटक गया। उनके उपदेश को सुना, लेकिन प्रभु बलात् उसे ऊपर नहीं उठा सकते। स्वयं उनका वो पोता था। तो अन्य की तो हम छोड़ ही दें, अपने पोते को भी वह
ऊपर नहीं ले जा पाए, जब उन्हें वो ऊपर नहीं उठा पाए तो हमें उठा देंगे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो जब ऐसी दृष्टि आती है तो बहुत सारे लोग फिर भगवान से दूर हो जाते हैं। जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उनके निकट जाएं क्यों? सीधा सा सिद्धांत है। तो एकांत से यदि वो जो व्यक्ति मान लेता है कि प्रभु कुछ नहीं करते हैं, प्रभु हमारे कर्ता नहीं है, प्रभु हमारे हरता नहीं है, प्रभु हमारे भरता नहीं है, न पालने वाले, न पोषने वाले, न कल्याण करने वाले, जब बहुत ज्यादा एकांत से ऐसा मानने लग जाता है व्यक्ति, यानी उस धारणा को, पूर्ण अध्यात्म की धारणा को, द्रव्यानुयोग की धारणा को सुन सुन करके, आध्यात्मिक ग्रंथ को सुन सुन करके, समय सार आदि व्याख्याओं को पढ़ करके और उन विद्वानों से सुन करके, उसकी दृष्टि भक्ति से बहुत पीछे हटने लगती है। क्योंकि वो वही सुनता है, दिन रात ही सुनता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण क्या दिया जाता है? आदिनाथ मारीची का कुछ नहीं कर पाए। उदाहरण बिल्कुल सही है। यदि करना होता तो कर देते, नहीं कर पाए। जब उसे सुलटना था तभी वो सुलटा, चतुर्थ काल के अंत में जाकर के वो सुलटा। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। बात तो सही लगती है? नहीं लगती? सही लगती है कि नहीं सही? यदि एकांत से व्यक्ति ये मान ले, वहीं गड़बड़ हो जाता है। यह जो कहा जाता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो उपादान की दृष्टि से नहीं कर सकता है, लेकिन निमित्त की दृष्टि से अवश्य कर सकता है। माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, अपने पैरों पर खड़ा कर देती है, तो माँ ने सहयोग दिया कि नहीं? और व्यक्ति ये जो कह रहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, किससे पढ़ करके, किस निमित्त से उसने जाना? शास्त्रों को पढ़ करके, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों को पढ़ करके, आचार्य कुंद कुंद की भगवान की वाणी को सुन करके उसने ये मान लिया कि एक आत्मा दूसरे का कल्याण कर नहीं सकती। वह उस निश्चय की विवक्षा में होता है। लेकिन जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो एक सूत्र आता है जैनागम में, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। जीव का जो स्वभाव है एक दूसरे का उपकार करके चलने वाला। अभी भगवान को छोड़ दो, अभी सामान्य व्यक्ति की बात की जा रही है। यानी जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के सहयोग को करने वाले होते हैं, उपकार करने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति ये नहीं मानेगा, वहीं से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। माँ बेटे के ऊपर उपकार करती है, बेटा माँ के ऊपर उपकार करता है। शिक्षक जो है छात्र के ऊपर उपकार करते हैं, छात्र शिक्षक की आज्ञा मान करके उसके ऊपर उपकार करता है। जिनवाणी हमारे ऊपर उपकार कर रही है, उसने हमें रास्ता दिखाया। तीर्थंकर भगवान ने इस रूप से हमारा उपकार किया कि उन्होंने हमें पापों से बचाया, मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया। हमने उनके ऊपर उपकार कर दिया? हाँ, बिल्कुल कर दिया। उनके बताए हुए रास्तों पर जब हम चलने लगते हैं तो धर्म की परंपरा चलती रहेगी कंटिन्यूटी में, वो कभी भी टूटेगी नहीं। तो ये तीर्थंकर भगवान के ऊपर उपकार हो गया। तो निमित्त को जब हम देखते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बिना चल ही नहीं सकता। और जब हम उपादान को देखते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो जीवन में हमें बैलेंस बनाना सीखना होगा। हम कहाँ तक किसके लिए उपयोगी हो सकते हैं और कहाँ हमें यह सोचना होगा कि अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सिद्धांत को समझ लेता है वो कभी गड़बड़ाएगा नहीं। प्रभु भी हमारे लिए उपकारी हैं। जब भक्ति की भाषा आती है, पूजा की भाषा आती है, श्रद्धा की भाषा आती है, तो वहाँ द्रव्यानुयोग बीच में मत लाया करो। भक्ति की भाषा में उपकारी का भाव होता ही है। बिना उपकारी के कुछ हो ही नहीं सकता, भक्ति होती ही नहीं। और भक्ति निमित्ताश्रित होती है। द्रव्यानुयोग में कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं, वो आत्माश्रित होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वहाँ किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसे समझना हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप अपने बच्चे के लिए सहयोग दे सकते हो, कोचिंग की व्यवस्था करा सकते हो, फीस दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो, व्हीकल दे सकते हो,
लेकिन आप अपने बच्चे के भीतर बुद्धि नहीं डाल सकते, ज्ञान नहीं डाल सकते। तो जो ज्ञान नहीं डाला जा रहा है उस अपेक्षा से आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बाहरी सपोर्टिंग रोल अदा कर रहे हैं, उस अपेक्षा से आप ही सब कुछ करते हैं। तो जो पिता पुत्र का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, भगवान और भक्त का संबंध है, वह एक दूसरों पर आधारित है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उपकार जो हमारा बड़ा होता है वो हमारे ऊपर करता है, जो महान होता है। यदि इस उपकारी की पने के भाव को हम नहीं समझेंगे तो जीवन में कभी भक्ति आ ही नहीं सकती है। तो आदिनाथ भगवान मारीची के लिए कुछ नहीं कर पाए, हाँ, उपादान रूप से कुछ नहीं कर पाए, कभी कर भी नहीं पाएंगे, किसी और जीव के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन निमित्त रूप से अनेकानेक जीव तिर गए। जो 4000 मुनि भ्रष्ट हुए थे सिर्फ मारीची को छोड़ करके, बाकी 3999 पुनर्दीक्षित हो गए। उनका कल्याण कैसे हुआ? आदिनाथ भगवान के उपदेश को सुनकर के ही हुआ। एक जीव नहीं सुधरा मारीची, वह अपने अहम को लेकर के चलता बना, आगे बढ़ता गया और भटक गया। तो उसी उपदेश को सुनकर के 3999 पुनर्स्थापित हो गए उस मोक्ष मार्ग में, लेकिन एक ने नहीं सुना, माना नहीं। तो जो स्थापित हो गए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए, उनके लिए आदिनाथ भगवान उपकारी बने, निमित्त के रूप में बने। हाँ, वे आदेश नहीं देंगे, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। माइल स्टोन जो होता है वो सिर्फ बता देता है यहाँ से उस नगर की दूरी इतनी है, वो दिशा बताएगा, दूरी बताएगा, लेकिन माइल स्टोन कभी चलाएगा नहीं। प्रभु जो होते हैं माइल स्टोन की भांति होते हैं, वो हमें रास्ता दिखाएंगे कौन सा रास्ता सही है, लेकिन चलना हमें अपने ही पैरों पर होगा। वो हमारे बदले चल नहीं सकते, हम उनके कंधे पर बैठ करके चल नहीं सकते, इस बात को समझे। लेकिन जहाँ जब भक्ति की बात आएगी तो भक्ति की बात में हमें उस उपकारी के भाव को लाना पड़ेगा कि बिना उनके उपदेश के, बिना उनके सानिध्य के हमारे कर्म कट नहीं सकते। यानी उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनका गुणानुवाद हमारे लिए उस प्रशस्त प्रकृति के बंध में निमित्त होता है, और वह प्रशस्त प्रकृति हमारे लिए उत्थान कराने वाली होती है। तो देखा जाए तो उत्थान हमने स्वयं किया, लेकिन बिना उस प्रतिमा के, बिना उन भगवान के वो हम कर भी नहीं पाते। जैसे उदाहरण दिया था द्रोणाचार्य और एकलव्य का। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन एकलव्य ने सीखा किससे? देखा जाए तो स्वयं सीखा, लेकिन बिना द्रोणाचार्य के वह सीख भी नहीं सकता। फैक्ट यही है कि द्रोणाचार्य जी ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, धनुष उठाना भी नहीं सिखाया, इसे तीर कहते हैं यह भी नहीं सिखाया, निशाना साधना भी नहीं सिखाया। नहीं सिखाया ना, नहीं सिखाया। लेकिन एकलव्य सीख गया, लेकिन सामने वो द्रोणाचार्य को रखा था, उस प्रतिमा को गुरु के रूप में स्थापित किया था। तो प्रभु बिल्कुल उस मिट्टी के द्रोणाचार्य की भांति है, मान करके चलना बिल्कुल वैसे ही है। हमें प्रभु के समक्ष जाकर के उनकी दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि एकलव्य कब सीखा था? उसका हर संधान, हर निशाना अपनी दृष्टि से नहीं चल रहा था, गुरु की दृष्टि से चल रहा था, तभी वह सटीक निशाना लगा पाया। उसका हर हाथ, हर उंगली, हर पैर का कदम गुरु के अनुरूप चला था, इस बात को समझना। उसकी आंखें गुरु के अनुरूप उठती थी, वो जो सुनता था गुरु के अनुरूप सुनता था, जो वो बोलता था गुरु के अनुरूप बोलता था, उसके हाथ की हर क्रिया गुरु के अनुरूप होती थी, उसके पैरों की क्रिया गुरु के अनुरूप होती थी। हाँ, गुरु ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन गुरु से ही उसने सब कुछ पाया, तब वह सिद्ध कर गया विद्या को। इस श्लोक में जो कहा जा रहा है, अब हम वहाँ आ रहे हैं, तत्त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम। संस्तवेन यानी वह समीचीन स्तवेन के द्वारा, समीचीन स्तुति के द्वारा भव संतति से चली आ रही जो कर्म श्रृंखला है, पाप रूपी श्रृंखला है, क्षण मात्र में क्षयम उपैति,
क्षय को प्राप्त हो जाती है। तो वो समीचीन स्तवन कैसे होगा? समीचीन स्तवन बिल्कुल उस एकलव्य की भांति होगा। यानी हमारा हर बोल अब अपना बोल नहीं होगा, हमारा हर शब्द अब अपना शब्द नहीं होगा। कौन सा शब्द होगा? किसका शब्द होगा? प्रभु का शब्द होगा। हमारी हर आंख की क्रिया अब प्रभु की आंख की भांति होगी। हमारी हर हाथ की क्रिया अब प्रभु के हाथों की भांति होगी। हमारे हर कदम की क्रिया प्रभु के कदम की भांति होगी। हमारे हृदय की हर क्रिया प्रभु के हृदय की भांति होगी। हमारे मन की हर क्रिया प्रभु के मन की भांति होगी। हमारे वचन की हर क्रिया प्रभु के वचन की क्रिया की भांति। हमारी प्रत्येक इंद्रियों की क्रिया प्रभु की इंद्रियों की भांति होगी। पूरे शरीर की क्रिया प्रभु के शरीर की क्रिया की भांति होगी। यानी मन से, वचन से, काय से, इंद्री से, शरीर, द्रव्येंद्री, भावेंद्री, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से जब हम स्वयं को न लेकर के प्रभु को लक्ष्य में रख करके उनके अनुरूप करने लगेंगे तो वह स्तुति हमारी समीचीन स्तुति मानी जाएगी और वह स्तवन संस्तवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह संस्तवन कहलाएगा। और वह संस्तवन क्षण मात्र में पापों का क्षय करा देगा। किस प्रकार से करा देगा? जैसे एकलव्य ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? श्लोक तो बड़ा छोटा सा है। पापम क्षणाक्षयम उपायति शरीर भाजाम तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। श्लोक बड़ा छोटा सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्तवन है आपका। स्तवन समीचीन है। कितने लोगों की स्तुति समीचीन है? अब प्रभु कर रहे हैं कि नहीं? क्षय को प्राप्त करा रहे हैं कि नहीं? कर्म का कि नहीं करा रहे? अब यहां द्रव्यानुग मत लेकर के आ जाना। जो व्यक्ति भक्ति में द्रव्यानुयोग समय सार अध्यात्म को ला लेता है वो व्यक्ति कैसा है? कैसा है? जो हायर स्टडीज, हायर क्लास में पढ़ना है, प्राइमरी स्कूल की मैथमेटिक्स में आप पीएचडी की मैथमेटिक्स लेकर के आ जाओगे, कैसे चलेगा? जहां जिसकी उपयोगिता होती है वहां ही वही लगाया करो। जहां सुई की उपयोगिता होती है वहां तलवार कुछ नहीं कर पाएगी। इस बात को समझ करके चलना। तलवार का काम युद्ध क्षेत्र में होता है, सुई का काम फांस निकालने के लिए, कांटा निकालने के लिए होता है। तो सुई की जगह सुई का इंपॉर्टेंस है, तलवार की जगह तलवार का इंपॉर्टेंस है। इस बात को समझिए। नहीं, हम तलवार को सुई की जगह प्रयोग में लाएंगे, काम और बिगड़ जाएगा। और यही होता हुआ आया है। जिन्होंने भक्ति को नहीं समझा है, जिन्होंने पूजा को नहीं समझा है, उन्होंने अपने दिमाग का दुरुपयोग कर लिया। तथाकथित निश्चयी वाले, निश्चयी नहीं, वो निश्चयी भासी हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, आभासी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? हर एक की उपयोगिता होती है। वो लेटर स्टेज में लगाना, हायर स्टेज में लगाना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। भक्ति के स्टेज में बिल्कुल नहीं लगाना। भक्ति तो निमित्ताश्रित होती है और अध्यात्म स्वाश्रित होता है, आत्माश्रित होता है। अध्यात्म तो भगवान को भी भूल जाओ, भूल जाओ भगवान को भी। भगवान की भी आवश्यकता नहीं आवश्यकता। मानतू स्वामी महाराज जी की भी आवश्यकता नहीं। वहाँ तो स्वयं अपनी ही आत्मा की आवश्यकता है। सारे के सारे षटकारक स्वयं में घटाना है। आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही संप्रदान है, आत्मा ही अपादान है और आत्मा ही अधिकरण बनेगा। यानी आत्मा ही भक्ति का ध्यान करने वाली है और ध्यान भी आत्मा का ही किया जाएगा, अपनी आत्मा के द्वारा ही किया जाएगा, आत्मा के लिए किया जाएगा, आत्मा से ही होगा और आत्मा में डूब कर ही होगा। वहाँ पंच परमेष्टि भी नहीं आएंगे। यदि वहां आप गुरु को ला रहे हैं, वहां आप प्रभु को ला रहे हैं, तो भी आप मिथ्या दृष्टि। बात समझना। जब ध्यान की अवस्था में कब तक आलम्बन लेते रहोगे पर का? कब तक आलम्बन लेते रहोगे गुरु का? कब तक आलम्बन लेते रहोगे प्रभु का? छोड़ो ना उनको। उनका सुख हमें नहीं मिलने वाला। रंच मात्र भी उनका एक पाई भी हमें नहीं मिलने वाला, न कभी मिल सकता है।
पैदा स्वयं करना होगा, अपने भीतर से ही पैदा करना होगा। उस स्टेज में छोड़ दो भगवान को, गुरु को छोड़ दो, उस स्टेज में सिर्फ आत्मा। लेकिन जब भक्ति की बात आई, आत्मा को छोड़ देना। बैलेंस समझना क्या कैसे बनाना है। प्रभु की भक्ति में उस निश्चय को छोड़ देना, उस आध्यात्मिक षटकारकों को छोड़ देना है। यहाँ पे कौन से षटकारक चलेंगे? करने वाला तो आत्मा है, लेकिन कर्म प्रभु है, प्रभु के द्वारा ही होगा। यानी हमें प्रभु के द्वारा करना पड़ेगा। उनकी आँखों से, उनकी इंद्रियों से, उनके शरीर को के रूप में तद्रूप परिणत करके करना होगा, तब कहीं संस्तवेन बनेगा, स्तवन हमारा समीचीन बनेगा, अन्यथा कुछ नहीं बनेगा। और वह स्तुति जो है फिर क्षण मात्र में पाप को क्षय करने वाली हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है विषय कि नहीं? हो सकता है आपको ये समझ में भी नहीं आएगा षटकारक क्या होते हैं। आत्मा ही करने वाली, आत्मा ही आत्मा का ही कार्य किया जा रहा, आत्मा से ही किया जा रहा। समझ में आया कुछ? नहीं, हमको पर को नहीं देखना है। जब हम ध्यान में बैठेंगे, बहुत हुआ पर, बहुत हुए प्रभु, बहुत हुए गुरु, अब छोड़ दो भगवान को भी। आपको याद होगा एक दिन हमने कहा था मानतुंग स्वामी महाराज जी को भी भूल जाना भक्ति में, कहा था ना। कब भूल जाना? जब भक्ति में इतने डूब जाओ कि ये भक्तामर स्तोत्र मानतुंग स्वामी जी का नहीं, ये मेरा स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र प्रभु का, मानतुंग स्वामी जी का नहीं, मेरा है, मेरे हृदय का है। तब भूल जाना उस समय, तो सिद्ध हो जाएगा। वह आगे जाकर के, आगे की भूमिका में, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में तो मानतुंग स्वामी महाराज का ही है। उन आदिनाथ प्रभु की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। उन्हीं की कृपा से मैं ऊपर उठ पाऊंगा, बिना उनके नहीं उठ पाऊंगा। जैसे एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य जी थे, तो हमारे लिए आदिनाथ भगवान हो जाएंगे, हमारे लिए मानतुंग स्वामी हो जाएंगे, दोनों हमारे लिए हो जाएंगे। आदिनाथ भगवान भी हो जाएंगे और मानतुंग स्वामी भी हो जाएंगे। पर दृष्टि कैसी? एकलव्य की दृष्टि। ला सकते हैं एकलव्य की दृष्टि को? कितने लोग ला सकते हैं एकलव्य के हाथों को, एकलव्य के पैरों को, एकलव्य के हृदय को, एकलव्य के मन को? बनना है ना भक्त, नहीं बनना, नहीं बनना भक्त। तो भक्ति तो ऐसी ही होगी, बिल्कुल अन्य रूप से हो ही नहीं सकती। कठिन तो है बात, कठिन है। कई लोग इस भक्तामर स्तोत्र को सुनकर के भक्ति से दूर भी हो जाएंगे। हमें तो डर लग रहा है, बोले महाराज जी आपने बहुत कठिन कर दिया भक्तामर स्तोत्र को। सही बता रहे हैं। हो सकता है कई लोग बोलेंगे महाराज जी आपके हिसाब से यदि हम भक्तामर स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, तो हमारे तो बस की बात ही नहीं है। आज तक आपने अपने अनुसार भक्ति की है प्रभु, है ना? क्या पाया? क्यों? इतने सारे लोगों ने अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपनी इंद्रियों के अनुसार, अपने मन के अनुसार किया है। सबने मन अपने अपने अनुसार किया है। क्या पाया है? सही से बताओ, क्या मिला? कुछ मिला? नथिंग। अब थोड़ा सा हमारे अनुसार कर लो, क्योंकि उस रास्ते पर चल करके बहुत लंबी दूरी तय कर ली है, लेकिन पाया कुछ नहीं है। हाँ पाया है, मंजिल और दूर हो गई है। पहले मंजिल निकट थी, यहां से दिल्ली कितनी दूर है? हाँ, पहले मंजिल निकट थी, 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, अप्रॉक्स 900 किलोमीटर। सभी लोग चले हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर चले। इतना चलने के पश्चात क्या पाया है? हाँ, दिल्ली और दूर हो गई। हो गई कि नहीं? पहले निकट थी दिल्ली, जब तक शुरू नहीं किया था चलना। पहले पास थी, दूरी कम थी, अब चलने के पश्चात दूरी बढ़ गई है। तो ये पाया है, ये उपलब्धि रही है, यही उपलब्धि रही है ना। और तो कोई उपलब्धि नहीं रही है न। जो था वो भी खो दिया, पास का भी कम हो गया। तो अपने अनुसार बहुत करके देख लिया, अब थोड़ा सा तरीके को बदल सकते हो तो बदल देना। अब कौन से तरीके को अपनाना है? एकलव्य के तरीके को अपनाना है। बिल्कुल करके देखो एक बार। आप फिर कहोगे महाराज जी समझ में नहीं आता करना क्या। तो हम कैसे दृष्टि को एकलव्य की बना ले, कैसे दृष्टि को मानतुंग स्वामी जी की बना ले,
कैसे अपने हाथों को प्रभु को अथवा गुरु के हाथों को बना ले, क्या करना है? समझ में आ रहा है कि सिर्फ बातों में चल रहा है अपना गणित? महाराज जी आप भी समझा रहे हैं शब्दों में, हम भी सुन रहे हैं शब्दों के माध्यम से, सब शब्दों की यात्रा चल रही है। आप सुनाए जा रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं, पर करना क्या ना हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है। अब हम आपके चेहरे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना आपको करना कैसे है? नहीं समझ में आ रहा कैसे करना? कौन बताएगा अब कैसे करना है? कौन बताएगा? आचार्य वर समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं, भगवान मेरी श्रद्धा आपके मत में हो जाए, मेरा ज्ञान आपके लिए, मेरी बुद्धि आपके लिए, मेरी मति आपके लिए, मेरे हाथ जुड़े आपके लिए, मेरे कदम बढ़े आपके लिए। एक मंगलाचरण हम करते हैं, सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते हस्तावंजलय कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि संप्रक्षते। सुनते ना, शुरुआत में हम इसी से करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें और कोई भावना नहीं भाई। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने यही भावना भाई है, भगवान मेरी श्रद्धा हो तो आपके पास, आपके लिए हो, मेरी मति कहीं लगे तो आपके लिए लगे, मेरा ज्ञान का प्रयोग हो तो आपके लिए, मेरे हाथ भी उठे तो आपके चरणों के लिए जुड़े, मेरे कदम भी बढ़े तो आपके निकट आने के लिए बढ़े, मेरे आंखें भी खुले तो आपके लिए, मेरे कान भी सुने तो आपको सुने, मेरे मुख से कुछ शब्द भी निकले तो आपका ही गुणगान हो, मैं कुछ सूंघूं भी तो आपको, मैं देखूं भी तो आपको, मैं सोचूं भी तो आप ही को, मैं सपने भी देखूं तो आपके। बहुत ऊंची बात हो गई, ये हमारी बात नहीं, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी की बात है। जब व्यक्ति ऐसा डूबता है तब वह संस्तवन कहलाता है। स्तवन कैसा हो जाता है? समीचीन हो जाता है। कई लोग सिर खुजाने लगे, बहुत ऊंची चीज हो रही महाराज जी। कई लोग सिर खुजाने लगे, महाराज जी तो सब बहुत ऊपर से जा रही है, हमारी तो बस की बात ही नहीं है। ऐसे ही हो रहा है ना? कहने का अभिप्राय, हमारी हर क्रिया, हमारी हर एक्टिविटी उस एकलव्य की भांति हो जाए, सिद्ध हो जाएगा भक्त हमारा। तो टेढ़ी खीर सी लग रही होगी, क्या समझ में नहीं आ रहा? चढ़ पूछ लो पूरे। हाँ पूछो, कैसे हो जाए? ऐसे हो जाए हम अपने आप को भूल जाए, हम अपने आप को भूल ही जाए। हम ये सोचे नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हम सोचे ना वे पढ़ रहे, मान तुम समझ। हम सोचे ही नहीं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम तो प्रभु की आंखों से देख रहे हैं। जब भगवान की आंखें उठेंगी तो कभी गलत नहीं देखेगी, हमेशा अच्छा देखेगी। जब भगवान के हाथ उठेंगे तो किसी के ऊपर नहीं उठेंगे, अच्छे के लिए ही उठेंगे, अभय के लिए उठेंगे। प्रभु के कदम बढ़ेंगे तो जीव रक्षा के लिए बढ़ेंगे। कुछ मुख से निकलेगा तो कल्याणवाचक शब्द निकलेगा, कल्याणकारी शब्द निकलेगा। कुछ सोचेंगे भी तो जगत के कल्याण का सोचेंगे। अपना सोचना होता है उसमें कोई कल्याण की बात नहीं होती, स्वार्थ की बात होती है। अपना देखना होता है तो स्वार्थ को लिए हुए अथवा विषय कषाय से भरा हुआ, यही होता है ना। आंखें खुलती हैं तो उसका दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। कान है, कान का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। हाथ है, कब कब आप 24 घंटों में से अपने हाथों का सदुपयोग करते हैं? चलो बता दो। हथेली का सदुपयोग 24 घंटे में से कितने समय होता है? पैरों का सदुपयोग, जब जब आप उपयोग कर रहे हैं अपने पैरों का, सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। जब जब आपका मन कहीं भागता है, कुछ सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। तो जो जो भी दुरुपयोग हो रहा है, जो जो भी बुरे की यात्रा चल रही है, समझना वो अपनी है। और जो जो अच्छे की यात्रा चल रही है तो समझना वो प्रभु की है, भगवान की है, गुरु की है। सीधा सा गणित है, सीधा सा गणित है। जब जब भी हमारा मन अच्छा सोचे तो मानना कि हाँ गुरु की भांति हम सोच रहे हैं, प्रभु की भांति। जब जब हमारी आंखें अच्छा देखें, बस भगवान की आंखें, कान अच्छा सुने, प्रभु के कान। हाथ किसी के लिए प्रताड़ित करने के लिए नहीं उठ रहे हैं, अभय के लिए, सांत्वना के लिए, सेवा के लिए, वैयावृत्ति के लिए, तो समझना गुरु के, प्रभु के।
पैर जो है किसी को मारने के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए, दर्शन के लिए, धर्म के लिए। तो समझना, अब हमारे पैर नहीं रहे, किसी और के हो गए। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? हम इतना सारा बोलते रहते हैं, कुछ समझ में भी आता है, पल्ले भी पड़ता है कि नहीं? कि आगे पाठ पीछे सपाट होते जाता है, सब ऊपर से निकल जाता है। बताओ। हाँ हाँ, कुछ भीतर उतरता भी कि नहीं उतरता है? कि सब ऊपर से ऊपर बह जाता है? तो क्या समझ में आया? हमारी आंखें प्रभु की आंखें कैसे हो जाएंगी? अब तो समझ में आ गया होगा। देखना तो अच्छा देखना, सुनना तो अच्छा सुनना। अब क्या अच्छा सुनना? यदि हम भक्तामर की बात कर रहे हैं तो हमें भक्तामर ही भक्तामर बोलना है, उसे ही सुनना है, उसे ही सोचना है, उसे ही जीना है। जीना शुरू कर दो उसे, जो हम चाहते हैं। फिर वो स्तवन संस्तवन हो जाएगा। उसे ही जीना शुरू कर दो, उसे ही पीना शुरू कर दो, उसे ही खाना शुरू कर दो, उसे ही सोचना शुरू कर दो। तदरूप हो जाओ, उस रूप हो जाओ। किस रूप? अभिव्यक्ति पाप रूप है, विषय रूप हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? देखना कैसे हो जाते हैं विषय रूप। आप यहाँ बैठे हो और आप आइसक्रीम के बारे में सोच रहे हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। आइसक्रीम आपके सामने नहीं है, आइसक्रीम सामने नहीं है, फिर भी मुख में पानी आने लगा। आने लगा कि नहीं? नहीं, वो वस्तु नहीं होते हुए भी व्यक्ति वैसे उस रूप कैसे हो जाता है? बस वैसे ही हो जाता है। नहीं, वस्तु नहीं है फिर भी आंखों में मुख में पानी आने लगे, वैसी ही फीलिंग पैदा होने लगे, वैसा ही टेस्ट सा कुछ कुछ आने लगे भीतर से, तो वो कहलाता है तदरूप हो जाना, उस रूप हो जाना। होता नहीं होता? आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपके मुख की आकृति भी वैसे हो जाती है, आपका मन भी वही सोचने लगता है, आपके हृदय की धड़कन भी वैसे होने लगती है। नहीं होती? होती है कि नहीं? विज्ञान को समझो तो सही, हो जाता है ना। तो जब बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के वैसी ही अनुभूति सी कुछ कुछ होने लगे तो समझना व्यक्ति उस रूप हो गया, तदरूप हो गया। तो हम कह रहे हैं भक्तामर रूप हो जाओ, आदि प्रभु रूप हो जाओ। हुआ जा सकता? नहीं हुआ जा सकता? क्या डाउट है? पूछो। माइक से थोड़ी आज बात अलग कर रहे हैं, चूंकि बात संस्तवन की है इस कारण, क्योंकि यहां पे एक बात लिखी है, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति। एक क्षण में पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आखिर वो क्या भाव होता होगा भीतर कि एक क्षण में पाप नष्ट हो गए, और ऐसे ऐसे पाप जो वर्षों से नष्ट नहीं होते, तो कैसे उस आत्मा की परिणति होती होगी? उसे हम पकड़ने की कोशिश करें, उसे नहीं पकड़ेंगे तो भक्तामर समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, आइसक्रीम तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, उसको सभी ने चखा है। हाँ, चूंकि उसको चखा हुआ है इसलिए उसके प्रति हमारा जो भाव आ जाता है वो आ जाता है। जब तक हम इसे चखेंगे नहीं, जो भक्तामर है या कोई भी चीज है, जब तक उसका स्वाद हमको मालूम नहीं होगा तब तक वो भाव लाना मेरे को तो लगता है बहुत कठिन है। क्या सब कुछ अनुभूत करके ही सीखी जाती है? हमें एक बात बताइए डॉक्टर साहब, सब कुछ एक्सपेरिमेंट से ही सीखा जाता है? सब कुछ चल करके ही सीखा जाता है? आप गाड़ी ड्राइव करते हो, सामने एक गाड़ी जा रही है, उसकी ब्रेक लाइट जल जाती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपने देखा नहीं, आपको गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी गाड़ी गड्ढे में उतरे भी नहीं है, फिर भी आपने स्पीड कंट्रोल कर ली। कैसे कर ली? उसकी लाइट देख करके, जो रियर लाइट थी, रेड लाइट जल गई, तो उस लाइट को देख करके आपने अपने आप को संभाल लिया। संभालते हो कि नहीं? पता है ना महाराज जी की लाल लाइट है मतलब कुछ डेंजर है। डेंजर है, तो अनुभव तो नहीं आया ना आपको गड्ढे का वहां पे?
आया? कोई ना कोई डेंजर का संकेत तो मिल ही गया, संकेत मिला ना। तो जो समझदार होता है वो दूसरों की गलतियों से समझ जाता है। जरूरी नहीं है खुद भोग करके वो समझे। तो सब कुछ हम अनुभव करके ही नहीं सीखते हैं। साइनाइड का नाम सुना है? जी। क्या होता है? बस रखते ही मौत हो जाती। जहर होता है। हाँ, सबसे डेंजरस पॉइजन होता है। चखा आपने? नहीं, सुना। विश्वास हो गया? हो गया, क्योंकि देखा उसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन है। आपने तो अनुभव नहीं किया ना, कभी टेस्ट नहीं लिया ना। नहीं, आपने कहा हमने अनुभव जो जो लिया है वो तो हम तद्रूप हो जाते हैं। आइसक्रीम खाई है इस कारण हम उस रूप हो जाते हैं। साइनाइड तो कभी नहीं खाया आपने? बिल्कुल नहीं। फिर कैसा आपको अनुभव हो गया? कैसे आपने अपने आप को उससे बचा लिया? दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा। दूसरों के एक्सपीरियंस से। तो बहुत सारी चीजें हम दूसरों के एक्सपीरियंस से तो सीखते हैं। तो आप उन सुखी व्यक्तियों को देखें ना जो भक्ति में लीन हुए। वही तो हम बता रहे हैं, एकलव्य के एक्सपीरियंस से सीखो ना। वही तो हम बता रहे हैं, उन महापुरुषों के अनुभव से सीखो ना, जिसने ने ऐसा कार्य किया है। चाहे वो समंत भद्र स्वामी हो, मानतुंग स्वामी हो, कुमुदचंद्र स्वामी हो, सीता हो, मनोवती हो, सोमा सती हो, अंजना हो, द्रौपदी, इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल। नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कोई आवश्यक नहीं, दुनिया में हर चीज हम अनुभव से ही सीखे। और जो समझदार होता है वो दूसरों के अनुभव से सीखता है। इस क्षेत्र में और जहां तक भगवान की अनुभूति हमें भगवान बनकर के ही मिलेगी, इस बात को समझना। भक्त बनकर के भगवान की अनुभूति नहीं मिलेगी। भगवान के ऊपर श्रद्धान होता है, विश्वास होता है, इतना प्रगाढ़, इतना गहरा श्रद्धान कि वो उस रूप होने की ही कोशिश करने लगता है। हम भगवान को भगवान बनकर के ही जान सकते हैं। भगवान के पास अनंत केवल ज्ञान है, हम क्षयोपशमी ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते। इस मति श्रुत ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को अनुभव ले ही नहीं सकते। उनके भीतर अनंत सुख है। इंद्रियों को लेकर के बैठे हैं, शरीर को लेकर के बैठे हैं, उस इंद्रियातीत सुख को हम कैसे अनएक्सपीरियंस कर सकते? नहीं कर सकते। तो जो भक्ति में है, जो परोक्ष होता है, उसके ऊपर इतनी गहरी श्रद्धा हो जाती है, इतनी गहरी श्रद्धा हो जाती कि परोक्ष में ही वो उसको उस रूप महसूस सा करने लगता है। भक्ति में तो यही किया जाता है। वो तो अनुभूति के विषय तो बाद में हो आएगा, जब हम उस रूप हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो उस रूप होना, तदरूप होना सीखो। अपने प्रत्येक इंद्रियों को उस रूप बनाओ, अपने शरीर को, अपने मन। और क्या बता दे, अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे साथ एक बड़ी परेशानी, हम आगे नहीं बढ़ पाते। सही बता रहे हैं, हमारे वीक पॉइंट है, हम जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि एक बार तो सही भक्ति को करना सीख लो, क्योंकि श्रावकों के जीवन में यही एक सबसे बड़ा कार्य है जिससे उसका उद्धार हो सकता है। स्वाध्याय से ज़्यादा कल्याण नहीं होगा आप लोगों का, कुछ नहीं होने वाला, हमें पता है। सामायिक करने बैठोगे, माला फिरने बैठोगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, बाहर से जब चलता रहेगा, रूटीन रूप से चलता रहेगा, लेकिन जो लाभ होना चाहिए कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रावक कभी ध्यान लगा नहीं सकता। परिग्रह में, विषय कषायों में उलझा हुआ है। वह सोचे कि आज मैं 1 घंटे सामायिक करूँगा, 1 घंटे छोड़ दो, 1 माला फिरना है, कितनी देर मन लगता है? 108 गुरियों में, 108 नमोकार में कितनी देर मन लगता है? कितने में पता है क्या है? आचार्य भगवान को सब पता है कि श्रावक कैसा होता है। तो उसका कल्याण ना सामायिक से हो सकता है, ना ध्यान से हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, उस योग्यता को नहीं धारण किया है। जो विषय कषायों में 24 घंटे उलझा रहता है और वह सोचे कि मैं सामायिक करने बैठ जाऊँ और सब कुछ पा जाऊँ, असंभव बात है। वह तो सिर से पहाड़ तोड़ने की भांति है। कथनचित आकाश में पुष्प खिल सकते हैं, कथनचित बंध्या को पुत्र हो सकता है, लेकिन श्रावक को ध्यान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सामायिक नहीं हो सकती। आचार्य भगवान सुखचंद्र स्वामी जी ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं नहीं हो सकता। तो आप लोगों के जीवन में एकमात्र भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे श्रावक परंपरा से अपना कल्याण कर सकता है, मोक्ष तक पहुंच सकता है।
तो उस भक्ति को करना सीख लो, बस हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं उद्देश्य है। समीचीन भक्ति कैसे की जाती वो समझ लो, उससे कल्याण हो जाएगा। बाकी तो जो भक्ति कर रहे हो आप भी जानते हो आप क्या कर रहे हो, बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कितनी नौटंकी चल रही है यही सब पता है, कितना नाटक चलता है सब पता है, आप भी जानते हैं ना हम कितना नाटक करते हैं। भगवान की भक्ति के नाम पर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हो आप सब जानते हो। तो थोड़ा सा अब समीचीन तरीके को समझ तो लो, क्योंकि उसी से कल्याण होने वाला और कोई रास्ता है ही नहीं। जो रास्ता है उस रास्ते को सही पकड़ो तो सही, बस यही उद्देश्य है। इस कारण हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं। जितने श्लोक हो जाएंगे उसकी चिंता नहीं करना, पर जितने भी श्लोक यदि अच्छे से करने लोगे तो कल्याण हो जाएगा, हम गारंटी ले रहे हैं। जिस तरीके को बताया जा रहा है उस तरीके को यदि अपना लोगे तो हो जाएगा कल्याण। कोई आवश्यकता नहीं 48 काव्य की भी, कोई आवश्यकता नहीं, एक से भी कल्याण हो जाएगा। पर विधि वो होना चाहिए जो बताई जा रही है, विधि सही होना चाहिए। एक श्लोक की भी माला, आचार्य भगवान हम लोग से कहते हैं एक गाथा की माला फेरा करो, जो बहुत प्रिय लगे, जिसमें भाव बहुत अच्छे लगे, बस उसी की माला फेरो। तत्वार सूत्र में एक सूत्र उठा लो, बोले उस सूत्र की माला फेरो और कुछ नहीं, पूरा तत्वार सूत्र मत पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं पूरा तत्वार सूत्र पढ़ने की। भक्तामर में कोई आवश्यकता नहीं, जिस श्लोक में हमारा मन लग जाए उस श्लोक को ही बार बार कहो ना, 48 बार श्लोक को पढ़ लो, 108 बार श्लोक को पढ़ लो, एक ही श्लोक, हो जाएगा कल्याण। ज्यादा से कुछ नहीं होता है, सही तरीके से उस रूप की प्रक्रिया को अपना करके होता है। बाकी तो बहुत सारा तो आप पढ़ ही रहे हो, रोज पाठ करने का सबका नियम है ही, सबका नियम है ना, प्राय भक्तामर स्तोत्र का तो पाठ करने का सबका नियम है ही। लेकिन पाठ करके क्या मिला, कुछ मिला? कहीं ऐसा तो नहीं हम आपकी स्तुति को शून्य साबित कर रहे हैं, आज तक आपके भक्ति को, आपके धर्म को हमने जीरो बना दिया। हाँ, थोड़ा सा बच कर रहना, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, आज तक हमारा धर्म तो था ही नहीं, है ना? ऐसा लगने लगा ना, हमारी स्तुति आज तक थी ही नहीं। आपकी क्या, हमारी भी यही बात है, सबकी ऐसी ही बात है, आपसे ही अकेले नहीं कह रहे हैं। सब एक ही थैली के तो चट्टे बट्टे हैं, अपन ने आज तक कुछ ढंग से किया ही नहीं। यदि ढंग से किया होता तो कहां से कहां नहीं पहुंच गए होते, बहुत जल्दी कल्याण कर गए होते। अभी तक नहीं हुआ कल्याण, इसका मतलब है सब फॉर्मेलिटी जैसी ही चल रही है, औपचारिकता का ही पालन हो रहा है, नियम का ही पालन हो रहा है। कितने लोग नियम पालन करते हैं भक्तामर स्तोत्र का पढ़ने का? कितने लोगों का नियम है? हाथ खड़े करें। भक्तामर का नियम कितने लोगों का है? रोज पढ़ते हो? नियम का पालन हो रहा है? हो रहा है? तो अपने नियम पालन करने के लिए पढ़ते हो ना? आप लोग भक्ति क्यों कर रहे हो? चूंकि हमने गुरु महाराज से नियम लिया है, इस कारण कर रहे हो ना। बड़ा गजब का चिंतन है ये पूज्य वरसदा सागर महाराज जी का। यदि हम नियम पालने के लिए कर रहे हैं तो कल्याण नहीं होगा, बोलते महाराज जी। बोले क्यों? हाँ, बोले हमने तो भक्ति की ही नहीं, हमने क्या किया है, चूंकि हमने नियम लिया था और नियम पूरा करना जरूरी है, रोज एक बार पढ़ना जरूरी है, तो क्यों पढ़ा जा रहा है? नियम लिया था, नियम को पालने के लिए पढ़ा जा रहा है, तो भक्ति के लिए पढ़ा जा रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? नियम से तो भी कल्याण, हाँ वो दीदी बोल रही नियम से भी तो कल्याण हो जाता है, नियम से भी कल्याण हो जाता है। नियम लेने के पश्चात हम भक्ति के लिए पढ़ेंगे तो कल्याण होगा, ना कि नियम पालने से कल्याण होगा। नियम क्यों पाला जा रहा है, पढ़ा क्यों जा रहा है? चूंकि नियम ले लिया था। एक व्यक्ति डर से पढ़ रहा है, एक व्यक्ति लोभ से पढ़ रहा है, एक नियम के भय से पढ़ रहा है। बोले मैं नियम का भय नहीं होगा तो मुझे पाप लगेगा, इस कारण मुझे पढ़ना है। मानसिकता क्या है? नियम टूट जाएगा तो क्या होगा? पाप लगेगा, इस कारण मैं पढ़ रहा हूं। भगवान की भक्ति वशात पढ़ा जा रहा है। अंतर समझना, अंतर समझना। कल्याण होता है, नियम से भी कल्याण होता है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन उस नियम से कल्याण होगा जब नियम लेकर के अंदर यह भाव आए कि मैं भक्ति के लिए पढ़ रहा हूं, ना कि नियम पालन करने के लिए पढ़ रहा हूं।
क्रिया दोनों में एक जैसी ही होगी, क्रिया में कोई अंतर नहीं रहेगा। नियम पालने में भी वही क्रिया होगी और भक्ति में भी वही क्रिया होगी। वही भक्तामर स्तोत्र 48 काव्य पढ़े जाएंगे, दोनों में एक जैसा ही, बाहर से दोनों एक जैसे लगेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा रिजल्ट में। बोले क्यों? आप भय है ना, भय लेकर के बैठे हो, नरक का भय है, नियम टूटने का डर है। तो जितने लोग भक्तामर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हो? नियम लिया इसलिए ना, बोलो तो सही। क्यों पढ़ रहे हो भक्तामर? महाराज जी नियम लिया इस कारण पढ़ रहे हैं। नमक क्यों छोड़ा है? महाराज जी नियम लिया इस कारण पढ़ छोड़ा है। आनंद आ रहा है कि नहीं, बात उसमें है। नियम के लिए नहीं, मुझे भक्तामर पढ़ने में आनंद आता है, मैं डूब जाता हूँ प्रभु की स्तुति में, मैं डूब जाता हूँ, अलग ही दुनिया में पहुंच जाता हूँ। वह आनंद मुझे भीतर से पैदा होता है, उस भक्ति को करने के लिए मैं भक्तामर पढ़ रहा हूँ, तो कल्याण होगा। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे? बोल रही थी महाराज जी की जब भक्तांबर पढ़ती हूँ मैं, कोई नियम नहीं, हाँ। उससे मुझे मतलब कुछ हादसे ऐसे हुए हैं, हाँ। तब मैंने भक्तांबर पढ़ा। मतलब पहले तो इतना नहीं डूबी थी, लेकिन हाँ। जब मैं डूबी तो आंतरिक शक्ति मुझे बहुत मिली है। हाँ, बहुत आंतरिक ज़्यादा। शक्ति बहुत बढ़ गई है। हाँ, होता है बिल्कुल। आंतरिक शक्ति के कारण तो मैं कोई भी नियम नहीं, मुझे जैसे आप बोल रहे हैं ना कि भक्ति में एक डूबना चाहिए, हाँ। उसी चीज को मैं वो ध्येय लेके पढ़ती हूँ कि मैं कहीं मेरा मन ना भटके। हाँ, उसके कारण मैं ना, इस कारण आप नियम नहीं लेते हैं? नहीं, नियम तो जो है नियम है, लेकिन अब देखो हम दूसरी सी बात सिद्ध कर रहे हैं। एक है करंट अकाउंट में पैसा रखा है और एक एफडी में फंड रखा है, किसमें इंटरेस्ट मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, डबल होगा फंड, नहीं लोगे तो डबल नहीं होगा। यानी कल्याण तो नियम से ही होगा। हाँ, नियम तो हम कह रहे हैं नहीं महाराज, अच्छा तो हम कह रहे हैं कल्याण तो नियम से होगा। क्यों? क्योंकि हम बंध गए हैं, हाँ, संकल्प से बंधे हैं, कल्याण उसके बिना नहीं होगा। वहां बोले महाराज जी आप दोनों ही बातें बोले जा रहे हो, एक बार एक तरफ बोल रहे हो नियम से नहीं होगा, दूसरी तरफ कह रहे हो कि नियम से ही होगा। बिल्कुल दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, सत्य है। यदि हम इस डर से नियम नहीं ले रहे हैं, कौन बंधे, हमारे पास एकदम फ्रीनेस रहती है, टेंशन फ्री रहते हैं, तो कल्याण नहीं होगा। कोई व्यक्ति दीक्षा का संकल्प ना ले और 28 मूल गुण को पालन करते रहे, मुनि महाराज कह जाएगा? नहीं, वो भी दिगंबर रह रहा है, एक ही टाइम आहार कर रहा है, वो भी केशलुंज करते हैं, विहार कर रहे हैं, ठंडी भी सहन कर रहे हैं, गर्मी भी सहन कर रहे हैं, अंतराय भी पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरी चर्या मुनि महाराज की, पूरी चर्या मुनि महाराज की, लेकिन उन्होंने दीक्षा का संकल्प नहीं लिया। बोले क्यों? आजादी रहती है, जब तक पल्लेगा पालेंगे, नहीं तो फिर अपने घर बार बढ़िया, जब तक जमेगा तब तक पालेंगे, जब तक होगा तब तक निभाएंगे, नहीं तो फिर अपने घर बार। तो उसके पास एक छूट है, और जहां छूट होती है समर्पण नहीं होता। नियम में समर्पण हो जाता है, नियम में वो बंध जाता है, संकल्पित हो जाता है, यानी उस वस्तु के लिए, प्रभु के लिए, धर्म के लिए, स्तुति के लिए संकल्पित हो गया, समर्पित हो गया, तो कल्याण होगा। कल्याण किससे होगा? नियम से होगा। लेकिन नियम के लिए पकड़ा जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। फिर हम कह रहे हैं तो कौन से नियम से कल्याण होगा? नियम लेने के पश्चात भीतर से आनंद पैदा हो रहा है कि नहीं, उस नियम से कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला। तो होता क्या है, व्यक्ति नियम ले लेता है, फिर सारी जिंदगी नियम पालन करने के लिए पड़ता है। बड़ी विडंबना है बड़ा ये गहरा जाल है, समझ नहीं पाते व्यक्ति, अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। सब कुछ अच्छा चलता रहता है, सर तरीके से चलता है, लेकिन पता ही नहीं चलता हमारी गलती कहाँ हो जाती है। क्यों डॉक्टर साहब? पता ही नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है हम सब परफेक्टली कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, हमने नियम भी ले लिया आचार्य भगवान से जाकर के, और उस नियम का निर्दोष निरतिचार पालन कर रहे हैं। कोई अतिचार नहीं, कोई अनाचार नहीं, कोई अतिक्रम नहीं, कोई व्यतिक्रम नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पाल रहे हैं, फिर भी फल नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप नियम पालन करने के लिए कर रहे हो, आपको आनंद पैदा नहीं हो रहा है। तो धर्म नियम के लिए नहीं, पूजा नियम के लिए नहीं, माला नियम के लिए नहीं, जाप नियम के लिए नहीं, स्तुति नियम के लिए नहीं,
स्तुति तो भक्ति के लिए, वो आनंद भीतर से पैदा हो, वो उमंग भीतर से, वो लहर भीतर से पैदा हो। हाँ, इसलिए मैं भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। फिर वह स्तवन संस्तवन कहलाएगा। वह स्तवन क्या कहलाएगा? संस्तवन कहलाएगा, अन्यथा वह संस्तवन नहीं, वो मात्र स्तवन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे आचार्य भगवान ने संस्तवेन लिखा है, स्तवेन क्यों नहीं लिखा? पाद पूर्ति के लिए नहीं, समुपसर्ग नहीं रखा है उनने। कोई ये कहे कि महाराज जी छंद पूरा करना था ना, 14 अक्षर होना चाहिए था, तो यदि स्तवन रखते तो एक अक्षर कम रह जाता। तो आपकी बुद्धि के अनुसार हम बता रहे हैं। यदि हम पूछें यहाँ पर आचार्य भगवान ने संस्तवन क्यों लिखा, तो तुरंत आप क्या कहोगे? बसंत का छंद में 14 अक्षर होना चाहिए। यदि सम उपसर्ग नहीं रखते तो 13 होते। इस कारण आचार्य भगवान ने क्या रख दिया? सम उपसर्ग जोड़ दिया, यानी पाद पूर्ति के लिए सब। यही कहते प्राय लोग, पाद पूर्ति के लिए, श्लोक पूरा करने के लिए, छंद पूरा करने के लिए नहीं, उस भाव को पैदा करने के लिए। तो स्तवन को संस्तवन बनाओ। कैसे बनेगा संस्तवन? अब समझ में आ गया? यानी हमारी हर इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा वचन, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा उस एकलव्य की भांति गुरुमय हो जाए, उस एकलव्य की भांति प्रभुमय हो जाए। बिल्कुल हमारा हर देखना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, जो भी क्रिया किए जा रही है उस रूप हो जाए, तदरूप हो जाए। यानी उसमें अशुभ नहीं, जो हो शुभ ही शुभ हो, अच्छा ही अच्छा। बोलना भी भक्तामर, चलना भी भक्तामर, खाना भी भक्तामर, पीना भी भक्तामर, सोना भी भक्तामर, सपने भी भक्तामर, सोचना भी भक्तामर। पागल तो नहीं हो हाँ, पागल तो नहीं हो जाओगे? कभी कभी ऐसा लगता है हमारी बातें पागलोपन जैसी हैं? नहीं, ऐसी तो नहीं लगती? बता देना, हमारा क्लियर कर देना। क्या? जब तक मन लगे तब तक भक्तामर? हाँ हाँ हाँ, नहीं, जब तक भक्तामर पढ़ने तब तक भक्तामर ही रहे, मैं ही रहना। हाँ, उस रूप ही होना चाहिए। ये भी सी ठीक नहीं है, जब नहीं कर रहे तभी भक्तामर में रहना चाहिए। तब होगा। अरे करते समय तो भक्तामर याद आ ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई? जब नहीं कर रहे हैं उस समय भक्तामर याद आए, जब पाठ नहीं हो रहा है उस समय भक्तामर याद है, यानी हम भक्तामर को जीने लगे, हमारे आचरण में भक्तामर स्तोत्र आ जाए। हाँ, 24 घंटे भक्तामर स्तोत्र आ जाए तो है सिद्ध मानना। हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जो इस रूप को ढाल लेता है 24 घंटा वो तदरूप हो जाएगा। वो संस्तवन है, बड़ी ऊंची चीज है वो, बिल्कुल संस्तवन, यानी 24 घंटे सिर्फ वही 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 नजर आए और कुछ नहीं। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान। भोजन कर रहे हूँ, बैठ रहे हूँ, चल रहे हूँ, देख रहे हूँ, सुन रहे हूँ, कह रहे हूँ, हाथ का प्रयोग, पैरों का प्रयोग, सिर का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, आदिमय, आदिनाथ, 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 आदिनाथ। नहीं समझ में आ रही होगी, कई लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रही क्या चल रहा है आज। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या डाउट है बता दो। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया बता दो। हाँ, उलझा तो नहीं दिया हमने? क्यों राजेश जी आप ही बता दो। हाँ बोलो। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? ये तो उत्कृष्ट रूप से हो गया। हाँ। अब जैसे आचार्य लोग उपदेश देंगे तो बोलेंगे आप साधु बन जाइए। हाँ। नहीं बन सकते तो श्रावक के गुण पालन। हाँ ठीक है, ये तो उत्कृष्ट रूप से बता दिया आप। अच्छा ठीक है, अब इसका सेकंड रूप भी बता दी। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड रूप बता दी, जो अनुत्कृष्ट हो, जो हमारे काम चलाऊ हो जाए। उनको तो माइक हम बता रहे। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपने जो बताई वो बात तो समझ आई। हाँ। कि हम भक्तांबर में हो जाएं। हाँ। ठीक, बल्कि मेरे दिमाग में एक बात ये भी चली कि हाँ आपने बोला हमारे हाथ, पैर, आँख, सारी इंद्रियां उसके अनुसार काम हाँ। करें। बाकी ऐसा तो संभव नहीं है कि हम इस संसार में रह के ऐसा कर सके। तो अगर हम इसको इस तरीके से भी सोचें कि जब मेरे पैर चले तो मंदिर की ओर चले, और जब नहीं चले तो वो फिर किधर चले, और फिर हाँ। भाव कैसे लगाए कि वो किस तरफ चले। हाँ। या हाथ से वो ही काम हो, मेरे हाथ से पूरे समय दान हो या पूजा के पात्र हो, तो फिर उसको कैसे कन्वर्ट वो धर्म तो है, बिल्कुल धर्म है, लेकिन भक्तामर मैं नहीं है। हम जो चाह रहे हैं
हमें वही नजर आए। तो भक्तांबर में तो हम मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट या 25 मिनट ही हो पाएंगे। इस कारण तो अपने कभी सिद्धि नहीं हो रही, इसी कारण तो नहीं हो रहा है लाभ, वही तो हम कह रहे हैं। तो बाकी समय कैसे होए? बाकी समय यानी कि हमारी क्रिया में वह अबुद्धि पूर्वक भाव उस रूप आते चले जाए, सोचना ना पड़े। अभी तो हमें सोचना पड़ता है जी, अभी तो मन लगाना पड़ता है, अभी तो दिमाग लगाना पड़ता है भक्तामर में। बाकी बिना दिमाग लगाए वो उस रूप हो जाए। जैसे हमारे श्वास है ना, श्वास के लिए सोचना पड़ता है जी, नहीं सोचना पड़ता है ना, नहीं अपने आप हो रहा है ना, तो वह बुद्धि पूर्वक बस उस रूप हो जाए। अभी तो चल रहा है वैसे ही, सो के उठते हो सीधे सबसे पहले ऐसा रहता है 14वें मतलब 14 डेज वाला प्रवचन सुनना है, क्योंकि ये छूट गया, इसका ये पार्ट छूट गया। एक कागज पेन पास में रखे रहते हैं, उसको तुरंत नोट डाउन करते हैं। बाकी फिर जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सब डब्बा गोल। अच्छा, डब्बा गोल, वो तो होता ही है। वो फिर मतलब बोलेगा मतलब कि इसको किस तरीके से हम और अपने हर क्रिएटिविटी में, अपने हर काम में कैसे शामिल करें। भक्तांबर में नहीं हो तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो कि जो भी काम करें अच्छा करें। हाँ, अब वो बोल रहे सेकंड हैंड रूप क्या है इसका है ना, उत्कृष्ट जो नहीं कर सकता है वो अनुत्कृष्ट कैसे करे। ठीक है, सुधार दिया। मध्यम वाला, अच्छा मध्यम वाला कैसे करे। हाँ, मध्यम वाला भावों को अच्छा बनाते हुए, लक्ष्य को साधते हुए, परमार्थ की दृष्टि रखते हुए उस रूप से करने की कोशिश करे। लेकिन जब भी चर्चा की जाएगी तो उत्कृष्ट की ही चाहिए जाएगी। शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स। कहा जाता है चांद को पाने की इच्छा रखो, यदि वो नहीं मिला तो तारे तो मिल ही जाएंगे। क्या है, भगवान को पाने की इच्छा रखो, यदि भगवान नहीं मिले तो अपन आचार्य मानतुम स्वामी जी को पा ही लेंगे, उन्हें नहीं तो मुनि महाराज को तो पा ही लेंगे, उन्हें नहीं तो एक अच्छा श्रावक तो बन ही जाओगे। तो सपने हमेशा ऊंचे के ही देखना चाहिए, उसी को पाने के ख्वाब देखना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। नुकसान कुछ नहीं होगा, हमेशा फायदा ही होगा। बस समय हो गया, इतना ही करते हैं। ठीक है, श्लोक को हम सोच रहे थे पूरा कर देंगे, वो हो ही गया, कल देख लेंगे बाकी। बोले आदिनाथ भगवान की जय वाणी।